चालू। तो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा बेटा आइसोमेरिज्म। हाँ ओके, और इसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और फिर जो चौथा आएगा ना वो होगा रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है सर। ठीक है, और मतलब तुम्हारे लेवल के हिसाब से, जिस हिसाब से तुम हो, तो तुमको थोड़ा सा बोलते हैं ना अच्छा वाला पढ़ाएंगे, एम्स वाला लेवल। ठीक है सर। हाँ, तो इसको 40 से 45 आवर्स जाएगा। हम्म, ठीक है समझे? हाँ हाँ। हाँ, जिसमें से ये है ना बहुत जल्दी निपटेगा, ये दोनों, ये नॉमेनक्लेचर और ये। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। हाँ, और ये दोनों में सबसे ज्यादा, ये चारों में है ना सबसे ज्यादा जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये दोनों है। ठीक है ठीक है। क्योंकि नॉमेनक्लेचर एज सच उसमें है ना नीट वूट में ऐसा कुछ पूछते नहीं है इतना ज्यादा। हाँ हाँ। हाँ, क्वेश्चन आता है, अच्छा लेवल का आता है, बट इतना जो मैं पढ़ाऊंगा उस लेवल तक नहीं आएगा। ठीक है सर। हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने तुमको है ना एक लिखने का तरीका बताया था हाँ कि सर। कोई भी हाँ, आईयूपीएसी नाम आएगा तो सबसे पहले सेकेंडरी सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखने। प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, secondary prefix and primary suffix, sorry, suffix, primary suffix and secondary suffix. वेरी गुड, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी secondary सफिक्स, suffix, राइट। हाँ। इसमें मैंने तुमको बताया था कि जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, वो सबस्टिट्यूएंट sec- बताता है। हाँ ऑलरेडी ऑलवेज क्या इट इज, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट। या फिर साइड चेन या फिर जो भी लोअर प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। वेरी गुड। और कुछ कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो हमेशा एज एन सब्स्टिट्यूएंट ही माने जाते हैं, जैसे जैसे कि क्लोरीन और वो सब ना। हाँ, जैसे क्लोरीन हो गया, ये सब हो गए। और फिर दूसरा अगर लो तो ये हो गया अपना नाइट्रो हो गया, हाँ अमीन हो गया, ये सब लिख के दिया था मैंने तुमको हाँ सर। पिछले वाले नोट्स में, हाँ राइट। हाँ सर। तो वो तो है ना तुम्हारे पास? हाँ सर, वो है, वो लिख दिया मैंने। ठीक है। और मान लो सब्स्टिट्यूएंट में अगर ऐसे आ गया CH3, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मिथाइल। मिथाइल बोलेंगे। और C2H5 आ गया तो इथाइल। इथाइल। और अगर ऐसा आ गया ये तो इसको प्रोपाइल। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल, हाँ। और अगर ऐसे आ गया तो आइसोप्रोपाइल। वेरी आइसो प्रोपाइल। सर लेकिन अभी हमें क्या बोला कि आइसोप्रोपाइल को हम है ना ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, वन मिथाइल इथाइल। समझा मैं। वो दूसरा तरीका है, मतलब अगर जिधर ये से पैरेंट, हाइड्रोजन, हाँ, जिधर से एक कम हुआ है ना उधर से अपना चेन स्टार्ट होगा एंड बाद हाँ में। ये पैरेंट चेन हो गया। तो हाँ, ये जो कार्बन है ना, इसको फर्स्ट डिग्री लेंगे इसको हम लोग, फर्स्ट लेंगे, हाँ। और इसका नाम रहता है फ्री वैलेंट कार्बन। ओके। इसका नाम क्या होता है? फ्री वैलेंट फ्री कार्बन। वैलेंट। हाँ, समझ में। हाँ ये फ्री वैलेंट, मैंने नया लैपटॉप लिया है, कैसा है? ये सर, नया अभी है। ऐसे कैसे पता चल सकता है मेरे को? हाँ मतलब, लेकिन जैसे कि अभी अपीयरेंस और ये सब प्रॉपर दिख रहा होगा थोड़ा। हाँ सर, डेल का पहले है। पहले से ज्यादा शार्प है। डेल का है। अच्छा है, मस्त है। एक्चुअली मेरे को वो पसंद नहीं है, क्या बोलते हैं अपना, एप्पल। आप पहले मैक पे करते थे क्या सर? नहीं नहीं, पहले HP था। अच्छा, पहले एचपी था क्या? मैक थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि सर वो ज़्यादा। क्या, मैक जो है ना सर, वो फंक्शनैलिटी के लिए इतना अच्छा नहीं है, वो इतना पावरफुल नहीं है। ये समझ में आ गया तुमको ना? हाँ सर, ये समझा तो मेरे को। इसका नाम क्या रखोगे बेटा? ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, तो 1 से क्या वन आ में गया? वन ये। मिथाइल इथाइल। और सारे लेटर स्मॉल ही लिखना, मेरे को स्मॉल थोड़ा ही, सा हाँ। आदत। हाँ और नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश, हाँ, ये और पता है। 2 नंबर के बीच में कॉमन। कॉमा आएगा, हाँ। ठीक है। हाँ। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, से ये प्राइमरी प्रीफिक्स बताया नहीं? बताया नहीं? वो है ना साइक्लिक दिखाता है या फिर ए साइक्लिक दिखाता है वो। ओके ओके, हाँ हाँ, बताया। वर्ड रूट तो अपना मेथ एथ ब्यूट वो सब। बाद में जो सुनो प्राइमरी ऑलरेडी। सफिक्स है वो अल्केन, वाइन, डाइन, डीन, हाँ 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 हाँ। ई एन तो वाई एन देखो ई।
हाँ हाँ, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए और कुछ नियम है। मतलब हर एक सब्स्टिट्यूएंट का तुमको ना लोकेंट बताना है। लोकेंट मतलब पोजीशन। हाँ, कि मतलब वो वही ना कौन से, 1 2 3 डैश जो भी। हाँ कि वो कौन से पोजीशन पे है। हाँ। आगे समझ में? हाँ सर। और दूसरा, हमेशा ऑलवेज प्रिफर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सर आपने मेरे को बोला था ना कि इसका ये बनाने का आइसोमर C5H8 का शायद से। हाँ हाँ। रुको, मैं बनाया तो था, रुको देख रहा हूँ मैं किधर है। मैं बनाया था सर, अच्छा खासा ढूंढ रहा हूँ अभी। हाँ सर, आइसोमर्स ऑफ C5H8, तो सर उसके अंदर है ना, मैं एक सेकंड सर रुको, मैं ना वीडियो ऑन करके रखता हूँ सामने। सर देखो, ये पहला वाला है, हम्म। बाद में दूसरा। ओके, टोटल कितने वो बताओ मेरे को, वो रख दो नहीं। सर विदाउट रिंग स्ट्रक्चर वाले है ना सर, मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 मिला है। 8 मिला है। हाँ ओके, मैंने सर, कुछ बोला था कि, विदाउट रिंग स्ट्रक्चर वाला सर। ओके ओके, सर C5 C5H8। था ना? हम्म। हाँ ठीक है ठीक है। तो विदाउट रिंग स्ट्रक्चर है ना बेटा, कुछ समवट अराउंड 6 डबल बॉन्ड वाले हैं और 4 ट्रिपल बॉन्ड वाले मिलेंगे, टोटल 10 मिलेंगे, 10। सर मेरे को 3 ट्रिपल बॉन्ड वाले मिले हैं, बाद में हम्म। डबल बॉन्ड वाले 1 2 3 4 डबल नहीं, 1 2 3 4। सर मेरे को 5 डबल बॉन्ड वाले मिले हैं। हाँ तो कोई एक डबल बॉन्ड का मिसिंग है और कोई एक ट्रिपल बॉन्ड का मिसिंग हाँ है, वो चलेगा। वो थोड़ा सा एंटिक है वैसे, क्वेश्चन आते नहीं क्योंकि 1 मिनट में होगा नहीं। ठीक है। समझे? हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि जब भी ऐसे आए ना कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, तो हाँ उसका सर, तुमको पोजीशन बताना। ठीक है सर। पोजीशन बताना है और साथ में अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो उनका लोकेशन अल्फ़ाबेटिक, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। हाँ वो कैसे कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। फिर उसके बाद आ जाता है अपना प्राइमरी प्रीफिक्स। बोलो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बता रहा था बेटा? एक सेकंड सर रुको। हाँ सर, प्राइमरी प्रीफिक्स वो बताता है, वो डबल बॉन्ड है, अल्काइन है, अल्कीन है, डाइन है, वो सब। नहीं नहीं, ये बताता है साइक्लिक। नहीं सर, साइक्लिक, एक सेकंड रुको। नहीं 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 सर, साइक्लिक आपने मेरे को सेकेंडरी प्रीफिक्स बोला था। ये प्राइमरी सफिक्स बता, प्राइमरी सफिक्स है ना वो एन एक इन सेकंड बताता है। सर, आपने मेरे को कौन सा पूछा था? प्राइमरी सफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। हाँ सर, देखा, प्राइमरी सफिक्स था अभी आपने बोला जो। अरे वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। हाँ सर, जो प्रीफिक्स है वो वो दिखाते हैं कि साइक्लिक है कि नहीं। हाँ तो ये देखो, अगर एक रिंग रहेगी, तो एक रिंग साइक्लो बोलता है शायद से। साइक्लो, बाद में बाय साइक्लो और ट्राई साइक्लो, ऐसा सब। दो रिंग रहेगी तो बाय साइक्लो। बाई साइक्लो। और अगर एक और स्पेशल कंपाउंड रहता है ऐसे वाला, स्पाइरो, बीच में एक कॉमन कार्बन रहता है, हाँ। ये तो इट इज कॉल्ड एज स्पाइरो। स्पाइरो। तो जब एक कॉमन रहेगा तो अपन क्या बोलेंगे? स्पाइरो। हाँ वर्ड रूट का तुमको पता ही था, हाँ ज्यादा करके 10 तक ही आएगा, उससे ज्यादा आता नहीं। हाँ समझ में आया? और उसमें एक चीज सिखाया था मैंने वर्ड रूट में, जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ओके, हाँ मतलब दो डबल बॉन्ड अगर आ गए तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे? डाइन ना, सफिक्स में हाँ प्राइमरी। डाइन। और एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आया तो क्या लिखेंगे? डाई आइन लिखते हैं ना। एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आया ना सर, ENYNE लिखते हैं। दो ट्रिपल बॉन्ड, दो ट्रिपल 2 ट्रिपल बॉन्ड, हाँ डाईहीन, हाँ सही। बॉन्ड। सर लेकिन वो तो प्राइमरी और सफिक्स था सर। हाँ, प्राइमरी सफिक्स बता रहा हूँ। हाँ, और एक डबल बॉन्ड रहेगा और एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इन रहेगा और एक आइन रहेगा। ENE डबल ना, YNE, हाँ।
ENYNE लिखते थे, हाँ बराबर ना? ये हाँ को हटा लेते हैं, जब दो वॉवेल एक साथ आते हैं हाँ, तो तो पहले पहले वाला वाला हट जाता है। याद रखना, ऑर्गेनिक में वॉवेल AEIOU नहीं है, AEYOU। ठीक है ठीक है। और इजी भी है याद करने को, AU, हाँ AU हाँ 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 सर। AU कॉन्सेंट नहीं, हाँ सर हाँ। क्लियर ना? हाँ। तो अब जरा देखो, एक एग्जांपल देखो जरा ये। हम्म। इधर डबल बॉन्ड आया, इधर डबल बॉन्ड आया, ठीक है ना? हाँ सर। तो इसमें कार्बन कितने हैं? इसके अंदर एक दो तीन चार। चार। हाँ, तो सीधा क्या आ जाएगा, ब्यूट। हाँ लेकिन ये लगा देंगे हाँ सर। और ये जाएगा 1,3 डाइन। हाँ आ गया ना समझ हाँ में? सर। इसका 1,3 डाइन, ठीक है। सर इसको 2,3 क्यों नहीं लिख सकते? अच्छा, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 आया ना, तो हाँ ये 1 पे स्टार्ट है डबल बॉन्ड, और ये हाँ 3 पे स्टार्ट। ठीक है ठीक है। समझा? तो जिधर हाँ से स्टार्ट होता है ना, तो मिनिमम नंबर से। ठीक है सर। अब सेकेंडरी सफिक्स तो तुमको पता ही है, नहीं सर, सेकेंडरी वो सफिक्स नहीं पता। मैंने बोला था ना एनसीईआरटी से लिखने के हाँ लिए। सर, लेकिन वो एनसीईआरटी का बुक है ना सर, वो मेरे पास 12th वाला है, पार्ट 1। हाँ, लेकिन उसके बाकी अंदर है नहीं। ओके, कोई प्रॉब्लम सर तो फिर वो मैं पढ़ के बाद में लिख देता हूँ सर। नहीं, नहीं उसके बिना तो होगा ही नहीं। चलो देखो, इधर फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए इधर प्रीफिक्स आएगा और इधर आएगा सफिक्स। पता है हाँ ना फंक्शनल ग्रुप हाँ। जैसा कब यूज होगा? बोलो जरा। क्या सर? फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स जैसा कब यूज होगा? फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स जैसा कब यूज होगा? जब लोअर प्रायोरिटी वाले रहेंगे, मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होएगा और लोअर प्रायोरिटी वाला पहले लिखेंगे। या फिर वो पार्ट बन जाए साइड चेन। हाँ, या फिर वो साइड चेन का पार्ट है। तो देखो, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आता है, वो है RC डबल बॉन्ड O। समझना है? हाँ, और इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। और इसका हाँ ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये स्पेशल नेम दिखाऊंगा आगे, ये स्पेशल नेम कब यूज होगा, समझ में आया? हाँ सर। हाँ, और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा यूज होगा तो इसमें क्या यूज करेंगे पता है, कार्बोक्सिल। ठीक है। और सफिक्स क्या होगा, ऑइक एसिड। हाँ आ गया समझ? हाँ तो एक काम करते हैं, अपन नाम लिखते जाते हैं सबका, तो जो जो आएगा उसका अपने आप क्लियर भी होते जाएगा ना। हाँ ठीक है सर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विल स्टार्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में भी पहला कौन सा स्टार्ट करेंगे, अल्कीन। हाँ अल्कीन मतलब वही कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड, हाँ ठीक है। इसमें क्या करना पता है, अल्कीन में जनरली फंक्शनल ग्रुप तो आएगा नहीं, हाँ। समझ में आया ना? तो सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट आएगा। हम्म और अल्कीन रहेगा तो उसमें क्या आएगा, मल्टीपल बॉन्ड, हम्म। ऐसा। बट अगर कभी ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन आ गया जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप, तो सबसे हाँ ज़्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप से मल्टीपल बॉन्ड और फिर सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है समझ में आ गया? और मल्टीपल बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है और मैन, बट नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, वो भी केसेस होगा, ठीक है। ठीक है। हाँ। लेट्स राइट द रूल। तो सबसे पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। हम्म। तो लॉन्गेस्ट चेन सबसे ज़्यादा सिलेक्ट करना है, बट इफ मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन है तो मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, वो जो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग दिखाता है, बोल सकते हैं। then chain having maximum number of substitute, हाँ उसको ले लो। सर, आपको पता है आर एस। जब
जब मिस है ना ये हमको बोली थी ना, तो है ना मिस्टर ने ये वाला पॉइंट नहीं बोला था कि चेंज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। वो बीच में ना कोई एक आ गया था जिसके अंदर जो नंबर ऑफ चेंज था ना, लेंथ वो सेम था, तभी मिस ने बोला, वरना जब रूल पढ़ा रही थी ना बोला ही नहीं है। तो लॉन्गेस्ट चेन डेटा रहेगा ना, तो अपन सिलेक्ट करेंगे कौन सा लॉन्गेस्ट चेन है, और अगर एक से ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन है तो फिर वो चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें क्या है, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स है। और अगर अल्कीन आ गया, अल्कीन में आ गया, तो अल्कीन में जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है, डबल। ठीक है। आ गया समझ में? और अल्काइन में क्या होगा, डबल है। अल्काइन और अल्कीन तो एक साथ है। हाँ, ओके, समझा सर। तो चलिए हाँ। शुरू करते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहीं पे बताऊंगा तुमको, और तुम ठीक है। नाम करते चलना, मतलब बोलते चलना। हाँ सर। चलो बता दो इसका नाम। अम, सर एक सिंगल कार्बन और वन ब्रोमो, वन क्लोरो, वन आयोडो, वन फ्लोरो। सर लेकिन मेरे को इसका नाम नेमिंग थोड़ा अजीब लगा सर, पता नहीं। सर लेकिन मीथेन तो लिख नहीं सकते। क्यों? सर उसके अंदर हाइड्रोजन बाकी ही नहीं है सर अभी। इट इज कंसिडर टू बी अ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन ना बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक। समझ में आया? हम्म। बस, अब इसका बताओ थोड़ा। चलो, क्या होगा इसका नाम? तो इसके अंदर चार है, तो ये अपना होएगा ब्यूट, तो टू मिथाइल ब्यूटेन। टू मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पे एक लेटर का गैप दे देना बीच में, हाँ हाँ और याद रखना ये एम स्मॉल होना चाहिए, ठीक है? हाँ और रूल अभी वही फॉलो कर रहे हैं अपन, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, राइट हाँ। ना? हम्म। हाँ, तो उसमें देखो अपने पास कोई ये था, सेकेंडरी प्रीफिक्स था, वो कौन सा, मिथाइल। और वो कौन हाँ, से पोजीशन पे था, सेकेंड। तो ये देखो सेकंड वाले वन, पे। राइट से इसलिए नहीं गए क्योंकि राइट से थर्ड आएगा, हाँ। ये है ना? ये देखो, तो बता दो इसका। ये 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन। चंगू मंगू से चल रहा हूँ और एकदम खतरनाक पे आ जाएंगे, हाँ। हाँ सर। चलो बता दो। 1 2 3 4, तो सर ये भी ब्यूटेन होएगा, ये होएगा 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। चलो इसका नाम बता दो। सर आपने क्या लिखा, ET? इथी मतलब इथाइल होता है बेटा। अच्छा। और सुनो, एमी मतलब मिथाइल होगा, और IPR मतलब आइसोप्रोपाइल होता है, याद रखना है। ठीक है, ठीक है। सर तो ये होगा 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाई डाइथाइल, इथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन, रॉन्ग है बेटा, ठीक है? देखो ये ऐसे होगा। अब ये इथाइल को तुम ऐसे ओपन कर सकते हो, CH2 और यहाँ पे CH3। अरे हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ। 1 2 3 4 4 5 5, 6। ये 3 थ्री हो गया, कॉमा 4 फोर हाँ। डाई मिथाइल। मिथाइल 6, तो ये हेक्सेन। ठीक है, हाँ सर, वो पता नहीं सर, मैं सोचा नहीं वैसे। बताओ इसका नाम बताओ। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। तो 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। वेरी गुड। हाँ। 3,3 डाई इथाइल पेंटिंग, ये मेरी एक गंदी आदत लग गई है। ओके, हाँ सर। चलो अभी देखते हैं।
1 2 3 4 5 तो पेंटेन आएगा 2,2 डाइब्रोमो चलो इसकी पॉसिबिलिटी 5 देखते हैं। क्लोरो क्या बोलते हैं पेंटेन। ओके देखो इसका पॉसिबिलिटी देखो, अलग अलग तरीके से इसका बच्चे नाम अलग अलग हाँ लिखते हैं। लेकिन ठीक है सर जो मेरे को याद था सर उसके अंदर जो एडिशन रहना चाहिए वो सबसे कम रहना चाहिए शायद से, या फिर ऐसा कुछ भी था। हाँ तुम इधर देखो, 2,2 डाइब्रोमो, ठीक है, टू हाँ कॉमा टू डाइब्रोमो 5 क्लोरोपेंटेन, लेकिन इसका हम पेंटेन। तो इसमें अगर लोकेंड देखो तो 2 2 और 5, 5, हाँ 5। और अगर इसको करूँ मैं, इस पे एक लेके और जाऊँ, चार और चार हाँ तो ये आ जाएगा 4,4 डाई ब्रोमो 1 क्लोरोपेंटेन। पेंटेन। तो इसका आ जाएगा दोनों सेम रहेगा। 4 आएगा। ठीक है। हाँ तो अभी अभी टीचर लोग क्या कराते हैं पता है, वो बोलते हैं कि इसका टोटल देखो। हाँ तो ये 9 है लेकिन ये दोनों का और वो टोटल इसका 9 है। टोटल, तो ये 9 है। तो ये है ना, टोटल कभी करना ही नहीं होता बेटा, ये एकदम गलत है। ठीक ये है। है ना मिसकंसेप्शन है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ना, ये रॉन्ग कंसेप्ट है जो हाँ बहुत सारी बुक में लिखा हुआ है, बहुत सारी, मतलब आई टेल यू 90% बुक में लिखा हुआ है। और ये एकदम घटिया तरीका है, मतलब इससे 100% रॉन्ग आता है। ठीक है। ठीक है। और ना सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखने का, सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब क्या, इधर देखो, अगर तुमने इधर से स्टार्ट किया तो तुमको लेफ्ट से राइट गए तो 2 पे आ रहा है, हाँ और एक कौन से पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, एक 5 पे आ रहा है। लेफ्ट टू राइट आ रहा है। ठीक है। हाँ अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो एक तो पहले पे आ रहा है और दूसरा चौथे पे आ रहा है। हाँ तो इसी को देखो, पहले पॉइंट को ही देखो, तो ये जीत रहा है ना, मिनिमम नंबर है ना इसका। हाँ तो ये वाला सही है। ठीक है। क्लियर। ये टोटल के चक्कर में कभी मत पड़ना बेटा, हाँ हमेशा सर। रॉन्ग हो जाए। हाँ हाँ टोटल बहुत धोखा देता है, ठीक है। और बहुत जगह वो सिखाया जाता है, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हम्म, हूँ। चलो इसका बता दो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो ये होगा 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। जो अब एक नेक्स्ट बताते हैं, ये ऐसे, ये हो गया Cl और ये हो गया Br, और यहाँ पे आएगा Br और ये ऐसे भी। चलो इसका नाम बता दो। वो ये कार्बन ऐसे, है सर उधर। हाँ इधर कार्बन। नहीं नहीं टॉप लेफ्ट। हाँ कुछ नहीं लिखा है तो हाँ कार्बन ही है। हाँ वो मेरे को पता नहीं, कुछ सुनाई दिया कि अम, तो ये दूसरे और तीसरे पे आएगा, ये फर्स्ट तो सर 1,1 डाइक्लोरो 1,2,2 ट्राई ब्रोमो पेन नहीं पेंटेन क्या प्रोपेन। वापस बोलो। 1 1,1 डाइक्लोरो, एक सेकेंड, पहले ब्रोमीन लिखेंगे पहले। 1,2,2 डाइब्रोमो 2,2 डाइब्रोमो, बाद में 1,1 डाइब्रो 1 कॉमा ट्राइब्रोमो 2। सॉरी ट्राइब्रोमो 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो इसके बाद कितने पे आ जाएगा ये, 1 कॉमा 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन। आ गया। सर इससे ये राइट से लेफ्ट गए क्योंकि वो क्लोरीन पे एक नंबर आ रहा है, और अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो दूसरा वाला आता है, हाँ ये दूसरा आता और ये 1 था वन इसके लिए। आता है। हाँ अब सुनो, साइक्लिक सिस्टम में नाम कैसे लिखेंगे। हाँ सर। साइक्लिक मतलब कभी क्या आएगा, एक चेन आएगा और एक उसके साथ ये साइड चेन आएगा, हाँ तो ये चेन हो गया। तो किसको प्रायोरिटी देंगे, तो सिंपल सी बात है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कार्बन हो, आटम।
ठीक ठीक है। है, ये किसके लिए बता रहा हूँ मैं, अल्कीन के लिए। हाँ। और अल्कीन आ गया ऐसे केस में तो डबल अल्कीन के केस डबल में नाइट्रोजन। डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो भी। हाँ, डबल बॉन्ड, ठीक है। हाँ। चलो अभी देखते हैं ये, इसका नाम क्या हो जाएगा। तो सुनो, अभी अपना वापस रूल लगा, क्या हाँ। है, सेकेंडरी प्रीफिक्स सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्स तो है ना सब्स्टिट्यूएंट सर, इसके अंदर बोल नहीं ये सकते ना सब कुछ भी है सर, लेकिन ये पेरेंट हो जाएगा ना बेटा, 3 कार्बन। हाँ। हाँ ठीक है ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा तो इसको क्या बोल देंगे, मिथाइल। मिथाइल। हाँ, फिर उसके बाद क्या साइक्लिक सिस्टम है वो हाँ। साइक्लो, साइक्लो। ठीक है। और वर्ड और रूट 3 कार्बन प्रोपेन। हो गया, हम्म, ठीक है। अब जरा ठीक है। देखो, अब बताओ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर अगर हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, ये एग्जाम्पल अलग है बेटा, देखो ये एक रिंग है। अच्छा तो जो रिंग रहेगा उसको वो पेरेंट हो जाता है ऐसा, मतलब उसको पूरा अलग ही रखने का हर टाइम ऐसा। हाँ, तो रिंग में अच्छा कार्बन ज्यादा है ना, मैंने क्या बोला था, जिसमें कार्बन ज्यादा होगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पैरेंट ले लेगा। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, जब दोनों सेम हो जाएंगे तो? रिंग को ही प्रायोरिटी देंगे सर। पक्का? हाँ। पढ़े थे ऐसे केसेस की, बस हवे में दे रहे हो? हवे में दे रहा हूँ सर, क्योंकि अभी के लिए आप बोले कि रिंग पेरेंट पेरेंट बन जाते, तो इसकी वजह से सर मैं सोचा हाँ, कि वो तो रिंग को मैंने इसलिए बोला रिंग, प्रायोरिटी देंगे। वो तो इसलिए बोल देता हूँ रिंग पैरेंट बन जाता है क्योंकि इधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो इधर क्या हो जाएगा, सर अगर इक्वल होगा तब भी रिंग को ही प्रायोरिटी देंगे ना। एन पेंटाइल साइक्लो हेक्सेन। हेक्सेन। चलो तुमको होमवर्क देता हूँ, तुम ढूंढ के बताओ, ठीक है। सर आया ना? सर एक सेकेंड। हाँ, तू अब भी ढूंढ लेगा। सर रुको, जो सर पेंटाइल क्यों है सर, उसके अंदर जो एक कार्बन है वो तो चेन का पार्ट है ना। देखो ना, ये एक, दो, ये दो, तीन, तीन, और ये चार। हाँ, पेंटाइल लिखा है सर आपने, ब्यूटाइल आना जी, चाहिए। ठीक है। हाँ। तो इसका नाम बताओ जरा। अभी अभी सर इसके अंदर तो 3 रिंग है, तो 3 रिंग होता है। तो सर देखो, ट्राई साइक्लो, नहीं ट्राई नहीं, इसके अंदर 4 रिंग है। तो, नहीं सर ये वाला नहीं आएगा मेरे को अभी के लिए। ओके, देखो इधर फिर से अपना ये रिंग पैरेंट हो गया, क्यों? ठीक है, क्योंकि इसको ही मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं ना। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। हाँ। तो 1 2 3 ट्राई साइक्लो प्रोपाइल प्रोपाइल। ठीक है। साइक्लो प्रोपेन। अरे बाप रे, इतना गंदा नाम। ठीक है, समझा ना? सर, समझ में आ रहा है अभी धीरे धीरे। बोलो। 1 2 3, अभी इसके अंदर वाला एक वर्ड रूट अगर डालेंगे, सर मेरे को लग रहा है 1 2 3 ट्राई मिथाइलिन ट्राई साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन ऐसा कुछ। हाँ, वेरी गुड।
तो 1,2,3 ट्राई मिथाइल। सर अच्छा सर, लेकिन उसके अंदर वो CH3 थोड़ी ना रहेगा, CH2 बन जाएगा ना। हाँ, लेकिन उससे कुछ लेना देना नहीं, नहीं है क्या? अच्छा ठीक है। क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट भी सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट, सर ठीक है ना। इसके लिए मैं वो, 1,2,3 ट्राई मिथाइल साइक्लो। हाँ मैं इसके लिए मिथालीन बोला था, क्योंकि वो CH2 लगा मेरे को ऐसा। मिथाइल साइक्लो प्रोपेन आएगा इसमें, और फिर साइक्लोप्रोपेन। सर इसके अंदर प्रोपेन क्यों आएगा अभी? मिथाइल हो गया ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझा समझा। ओके। ये पूरे का नाम क्या है, ट्राई मिथाइल साइक्लो, हम्म। हाँ ठीक है ना, हाँ। क्योंकि वो प्रॉपर साइक्लोप्रोपेन, हम्म। ये प्रॉपर साइक्लोप्रोपेन, हाँ ठीक है। हाँ सर। चलो, इसका नाम बता दो जरा। हम्म, 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 हम्म। अम, रुको सर, रुको थोड़ा सोचने दो मेरे को। सर 1,2 बाईसाइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अरे नहीं यार, सिंपल, ये देखो, ये मीथेन है, इसको एक एच अटैच है और इसकी 4 अरे वैलेंसी अरे, अलग अलग। हाँ हाँ, समझा 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 समझा। सर वो मैं ध्यान नहीं दिया कि वो मीथेन होएगा। प्रोपाइल मीथेन, हाँ समझ में आ गया ना। हाँ सर। तो चलो बोलो जल्दी। तो ये 5 है। तो पेंटेन आएगा। एक 2,3 और एक भी 2,3 है। सॉरी 2 और 3 है। तो सर 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4। हाँ सॉरी 4 क्लोरो, 3 क्यों बोला मैं, 4 क्लोरो पेंटेन। हाँ, समझ में आया। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। सर अभी हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते थे, 2 क्लोरो 4 ब्रोमो पेंटेन? अल्फाबेटिकली बी कम्स फर्स्ट। हाँ तो अगर अल्फाबेटिकली है तो सर ऐसा ना, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। 1 2 3 4 ना। हाँ तो 4 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। जब दोनों पोजीशन सेम है तो यहाँ से अगर लेते तो ये भी सेकंड पे आता, हाँ से लेफ्ट जाते तो भी सेकंड पे, लेफ्ट से हाँ राइट जाते तो भी। तो हाँ। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम आ रहा है, तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर का प्रेफरेंस देंगे। ठीक है ठीक। तो अल्फाबेटिकली बी कम्स फर्स्ट, तो हाँ इसको इसको छू देंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ अब बोलो। सर इसके अंदर आएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन, क्योंकि है ना सर, सबसे पहला प्रायोरिटी हम है ना नंबरिंग को देते हैं और बाद में अल्फाबेटिकली देखते हैं, मतलब हाँ। तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। ओके, 1 से 3 आ रहा है, 1 से 2 आ रहा है, हाँ सर। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। 1 2 3, ये आ जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 पेंटेन। क्लोरो पेंटेन, ठीक है। हाँ सर। हम्म, अब आगे देखो।
चलो इसका नाम बताओ। 1 2 3 4 5 6। तो ये साइक्लोहेक्सेन तो पक्का हो गया। अब एक पैरा है, पैरा बेंजीन बोल सकते हैं, नहीं पता नहीं। नहीं पता सर इसका। इसका नहीं पता चला? अरे यार साइक्लोहेक्सेन पैरेंट है, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट है ना। हाँ तो वो है, लेकिन सर बाद में वैसा पैरा ऑर्थो वैसा लिखो कि कैसा लिखो? अरे पैरा और तो सब तो बाद में आता है यार। अच्छा ठीक है, मेरे को लगा कि अभी डालना पड़ेगा इसमें। हाँ वो सब तो तब आता है जब तो हम सर लोग। हाँ, तो ये होएगा 1 इथाइल, एक सेकेंड नहीं, हाँ एक सेकेंड, 3 ब्रोमो। हम्म, सर या फिर हम ब्रोमो मतलब ब्रोमीन को 1 नंबर दे सकते हैं, हाँ वही है, ऐसे भी हो सकता है ना बेटा। नीचे से काउंट करें ऐसा। 1 ये 2 ये 3 और ये 4। हाँ तो देखो सब्स्टिट्यूएंट तो कौन कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है। पहले ये जो दूसरा कलर वन यूज किया ना, अदर देन येलो, उसको देखो 1। 3 ठीक है, और येलो को, येलो को देखो। येलो को 1 देखो। हाँ 2 और 3 पे आ रहा है ना, सॉरी 1 2 4 पे आ रहा 4 पे आ रहा है, है। 1 2 4 आ रहा है, ठीक है। अब उस जरा पे भी देखो 1 to 4 ही आ रहा है दूसरे पे। और ऐसे भी 1 2 4 आ रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का जो लोकेंट है वो सेम आ रहा है। नहीं सर, तो जो नहीं 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 हाँ, नहीं नहीं, 1 3 4, किससे? पर्पल वाले से 1 3 4 आएगा। पर्पल वाले से। 1 3 4। तो 1 सेम हो गया, तो 2 कम मिल रहा है ना, हाँ तो वो वाला फॉलो कर लो। तो येलो फॉलो करेंगे। ये फॉलो करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो क्या आ जाएगा? है। तो सर 4 ब्रोमो, 1 इथाइल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो क्या हो जाएगा इसका नाम बेटा? इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो, 1 इथाइल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 4 ब्रोमो 1 इथाइल, 2 मिथाइल, 1 इथाइल 2। 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, ठीक है। हाँ अब जरा देखो, एक एंटिक देता हूँ तुमको। देखो जब है ना सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट होता है बेटा, हाँ, सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट होता है। substituent, तो इसे कहते हैं अपन, इसे कहते हैं अपन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का है ना, डाई ट्राई टेट्रा, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर डाई ट्राई टेट्रा आता है ना, तो हाँ उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करते हैं। ठीक है। पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल मतलब इसके अंदर आएगा तो उसको पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल हाँ ऑर्डर मान, हाँ। ठीक है। हम्म। लेकिन अगर इफ मोर देन वन, मोर देन वन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गए, हाँ, तो उसके लिए हम स्पेशल प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्या करते हैं? स्पेशल प्रीफिक्स। स्पेशल प्रीफिक्स यूज करते हैं, और उसको क्या बोलते हैं अपन? स्पेशल प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं? दिस। अगर दो होंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम्म। और 3 होंगे तो ट्रेस, 4 ठीक है। होंगे तो टेट्राकिस, 5 होंगे तो
पेंटाकिस। पेंटाकिस, ठीक है। ये होंगे तो हेक्साकिस। हेक्साकिस। हाँ। समझ में आया? हाँ तो सर, बार बार किस। समझा सर। ओके, तो हाँ। सब्स्टिट्यूएंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और एक होता है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। हाँ सर। ना सिंपल में बस एक होता है, बट कॉम्प्लेक्स में एक होगा फिर उसका भी ब्रांच होगा। हाँ। आज तो चलो एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। ये देखो। तो अगर यहाँ से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 पे ही आ रहा है। हाँ। 5 7 और 8 8। येलो वाले को फॉलो। हाँ। अब रेड वाले का 1, ये ब्रश क्लिक हो गया, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये और 8। तो 8। अगर देखो तो सब्स्टिट्यूएंट 4 पे ही आ रहे हैं दोनों, हाँ। रेड वाले से भी और येलो वाले से भी। हाँ। तो क्वेश्चन होता है कि अब किसका नाम पहले लिखें। तो जो सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट है उसका नंबरिंग पे देखे क्या? हाँ, दोनों सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट है ना, कैसे देखो दोनों कॉम्प्लेक्स है। हाँ सर, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट का जो सब्स्टिट्यूएंट है मतलब उनका नंबरिंग पे डिसाइड करेंगे ना कि पहले कौन लिखेंगे और दूसरा कौन, ऐसा? पहले इन लोग का नाम लिख लो, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ठीक है। हाँ। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? 2 क्लोरो 2 इथाइल। क्लोरो इथाइल। हाँ। और इसका नाम क्या आ जाएगा? 1 क्लोरो इथाइल। 1 क्लोरो इथाइल। हाँ। हाँ, तो पहला क्या आ जाएगा? 1 क्लोरो इथाइल आ जाएगा ना। हाँ। हाँ, तो इधर से नंबरिंग अपन करेंगे, इधर से रेड वाले से। हाँ, रेड वाला सही। समझ में आया? तो इससे 4 पे रेड आ रहा वाले। है तो सर 4 बाद में डैश डालेंगे, ब्रैकेट सा, और 1 क्लोरो इथाइल लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज, बाद में 5 पे और वापस से वो क्या बोलते हैं 2 क्लोरो इथाइल ब्रैकेट क्लोज ऑक्टेन। बोलो, आ गया समझ में? हाँ सर, समझा। हम्म, 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 अच्छा। एक सेकेंड, हाँ बेटा। हाँ सर। तो ये समझ में आ गया ना तुमको? हाँ सर। तो अब जरा एक और एग्जांपल देखो। अब इसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट होंगे, सिंपल भी और कॉम्प्लेक्स भी। ये Cl आ गया, हाँ। ये ऐसे आ गया, और यहाँ पे ये ऐसे आ गया, ठीक है। हाँ। तो तुम बताओ कैसे नाम करें। अब देखो, अगर इन लोगों को नंबरिंग करते तो यहाँ से 1 2 मैं 3 वही कर रहा था। और ये 5 आता, ये 6 7 और ये 8 आता। 8 आता। तो सिंपल सी बात है, इसको नंबरिंग बहुत ज्यादा मिल रही है, तो हाँ। यहाँ से करेंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। राइट से लेफ्ट जाएंगे। वेरी गुड। तो ये राइट से लेफ्ट कैसे आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, ये 2। हाँ, तो नाम हो जाएगा 1। सर अभी जो आपने 4 पे डाले उस पे क्लोरीन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इससे 4th वाले पे। वो वाले पे तो क्लोरीन है ही नहीं ना बेटा। हाँ, मैं अरे वो लास्ट टाइम आपने ऐसा किया था इसके वजह से पहले मैं किसका पूछा। नाम लिखा? तो सर वो होएगा 1 क्लोरो हम्म, 4, वो ब्रैकेट्स 3 है तो सर इसको आइसोप्रोपाइल लिखेंगे। 1 क्लोरो लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? 4 डैश ब्रैकेट में आइसोप्रोपाइल लिखेंगे। नहीं नहीं नहीं, वही कॉम्प्लेक्स वाला लिखेंगे।
मिथाइल इथाइल। अच्छा ठीक है, ओके, हाँ तो पहले ऐसे लिखें, सर फोर। 5 क्यों, 4 4 4? नहीं नहीं, फोर वाले का इसलिए नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आएगा मिथाइल इथाइल ना, हाँ मिथाइल इथाइल, और अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले ओके आता है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझा समझा, हाँ, हाँ। टू क्लोरो इथाइल। 2 क्लोरो इथाइल, बाद में 4 फोर, मिथाइल इथाइल, हाँ नहीं 1 मिथाइल। मिथाइल इथाइल। हाँ हाँ, नहीं भी लिखोगे तो भी वन पे ही आएगा। हाँ, वन मिथाइल इथाइल। इथाइल ऑक्टेन। आ गया समझ में? हाँ सर। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा हो तो वो केस में क्या करते हैं बताया ना मैंने। हाँ सर, जो सबसे जो सिंपल वाला रहता है उसको सबसे कम नंबरिंग देते हैं और बाद में कॉम्प्लेक्स में जाता है। सर जब मतलब ऐसा स्ट्रेट चेन आता है ना तो सर हो जाएगा, लेकिन जब भी ऐसा रिंग स्ट्रक्चर के साथ होएगा ना तो सर थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को। ओके ओके, सुनो, तो जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आता है ना बेटा, तो इसको फर्स्ट नंबर देते हैं हमेशा, और हाँ इसको हमेशा बोलते हैं फ्री वैलेंट कार्बन हाँ या फिर फ्री वैलेंट ग्रुप। क्लियर? हाँ सर। चलो, एक थोड़ा सा एंटिक देख लेते हैं। एक इधर और एक ऐसे। ठीक है। चलो समझ में आया, और इसका नाम हाँ कैसे समझा होगा? समझा समझा समझा। इसमें पेरेंट तो यही होंगे, ये रिंग। हाँ सर रुको, ये शायद से मैं नेमिंग कर सकता हूँ, इसका इसका नेमिंग मैं कर सकता हूँ सर। पहले क्या करने का बता, हिंट सुन लो, हिंट। जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आए ना, तो हाँ ये तो कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये सिंपल है, तो हाँ दोनों का नाम, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इथाइल। हाँ। इसका नाम और क्या आ सर जाएगा, उसका ये उसका आ जाएगा 1,1 डाई मिथाइल इथेन। डाई मिथाइल इथेन। इथाइल। इथाइल। हाँ सही सही सही, सॉरी, हाँ इथाइल तो आएगा। देखो ना, इसमें इसमें ई आ रहा है लेकिन इसमें डी आ रहा है, मैंने बोला ना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ये डी ई लेते हैं, राइट हाँ ना? हाँ। तो पहले ये सर आ जाएगा। पहले ये लिखेंगे तो सर, लेकिन नेमिंग तो सर इथाइल का कम होना चाहिए ना, नंबरिंग। नहीं, पहले अल्फाबेटिकली डी आता है ना बेटा, अच्छा ठीक है। डी आता है, तो दोनों की पोजीशन अगर यहाँ से लूँ तो ये भी वन आ रहा है, ये भी वन आ रहा है। हाँ लेफ्ट से राइट जाऊँ तो ये वन आएगा, राइट से लेफ्ट जाऊँ अच्छा तो ये ठीक है, वन। नहीं नहीं सर मेरे को समझा 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 तो समझा समझा। हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे? हाँ अल्फाबेटिकल तो ऑर्डर फॉलो करेंगे। हाँ तो वन तो वन से डैश और वन डाई कॉमा वन। मिथाइल, हाँ। फिर 4 इथाइल, कितना है, 6 है तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। आ गया समझ में? हाँ सर आ गए। तो इसी का दूसरा वर्ग है। अब जरा देखो दोनों सर दोनों सेम सब। है तो नंबरिंग से फर्क नहीं पड़ता ना अभी, कोई भी वन पे हाँ आएगा कोई भी। तो सर ऐसा हाँ, होएगा 1,4 डैश 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। 1,4 डैश दिस, दिस अच्छा। मतलब क्योंकि ये दो, ठीक हाँ है, हाँ। और फिर ब्रैकेट में 1,1 डाई डाई मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन। इथाइल साइक्लो। हेक्सेन। आ गया समझ में? हाँ। ऐसा कुछ पहले डिस्कस नहीं किया यूपीएससी में? नहीं, ओके। वो सर सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट वो वाला किया था, लेकिन ये बिस, बाद में बिस, जैसा बिस जो आपने बोला, ट्रेस, वो सब नहीं किया था। जब यही तीन आ जाएगा ना, मतलब एक ऐसा इधर आ जाएगा ना ऐसे, तो ट्रिक यूज कर दे, हाँ। और एक और यूज हो गया तो टेट्रा। टेट्रिस, टेट्राकिस, टेट्राकिस। यस, समझ में आया? सर अब आपने अपन आ जाते टेट्रिस खेला है क्या कभी भी? हैं टेट्रिस, हो क्या होता है? गेम होता है, नहीं खेला आपने? हम्म, बहुत पुराना गेम है, मेरे को लगा कि खेला होगा। वो तो मैं देखो, भी खेला हूँ सर, मतलब जब गेम बॉय था ना मेरे पास तो उस पे मैं मारियो खेलता था, और टेट्रिस भी मेरे को पता था, वो टेट्रिस भी उस पे ही खेलता था मैं। ओके चलो अल्कीन का देखते हैं। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? ये है ना सर, 4 है ना तो प्रोपीन।
तो इधर देखो, ये हो जाएगा ब्यूट, सॉरी ब्यूटीन, अरे नंबरिंग में कैसे मैं, हाँ या फिर इसको ब्यूटीन। भी लिख सकते, ब्यूटीन वन या फिर वन ब्यूटीन लिख सकते हो, सर सब लेकिन राइट। अगर वन होता है तो हम नहीं डालते ना मोस्टली। हाँ, तो ज्यादा करके ना यही फॉलो करना, हाँ ये मत फॉलो करना, ये, और जिसमें से 99% ये यूज करना है, क्योंकि ये अपने रूल के साथ जा रहा है, हाँ मतलब जो अपन ने रूल बनाया था ना उसको फॉलो करता है। हाँ सर। चलो देखो, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये तो ठीक है। हाँ नंबरिंग कहाँ से करोगे, लेफ्ट से या राइट से, जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 1 2। सर लेफ्ट से। क्योंकि डबल बॉन्ड को ज्यादा डबल प्रायोरिटी बॉन्ड मिलती को ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है, हाँ। तो सर ये इसके अंदर कितना 6 है ना, तो ये होएगा 4। अच्छा हाँ सर, वो मेरे को क्लोरीन लगा था। 4 मिथाइल हेक्स 2 इन। है। आ गया समझ में। हाँ। अब जरा देखो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में आ गए। तो ट्रिपल बॉन्ड, नहीं एक सेकेंड सर, आपने बोला था कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है ट्रिपल बॉन्ड से। ओके, तो क्या हो जाएगा ये भी लेफ्ट वन। से स्टार्ट होएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा तो वन, पेंट टू, वन। टेन, सर ऐसा होएगा पेंट वन। अच्छा ठीक है। तीन, फोर, आइन, ऐसा आएगा ना। अच्छा मेरे को कुछ है और ना? लग रहा था। हाँ, पेंट वर्ड रूट हो गया बेटा। हाँ और ये वन उसका पोजीशन हो गया डबल हाँ बॉन्ड हाँ का, इन है, और देखो दो वोवेल एक साथ आ रहे हैं, एक वाई हाँ। और एक ई, ये गायब हो जाए। हाँ N4 हीन। समझ हाँ में आया। हाँ सर समझा। क्लियर। और इसका अगर बताओ, अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो ये ट्रिपल बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड है, अब बताओ। 2। सर डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा ना तब भी। हाँ, ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, बट याद रखना बेटा, सबसे ज्यादा है ना लोकेंट का रूल फॉलो होता है। इधर से करोगे तो टू पे आ रहा है डबल हाँ बॉन्ड, और यहाँ से करोगे तो एट पे वन आ पे रहा है आ रहा ट्रिपल है। बॉन्ड, तो नो, ये जाएगा ना। सर अगर समझे। ऐसा है तो एक देखो देखो, जब प्रायोरिटी तब हम लोग ज्यादा देते हैं जब उन लोग का सेम होएगा, पोजीशन, पोजीशन सेम होएगा, ठीक है ठीक है ठीक और है नहीं ठीक। तो ऐसे हमेशा लोकेंट ही चलेगा बेटा, हमेशा कौन ठीक है चलेगा, लोकेंट। लोकेंट। समझे। या और लोकेंट कहाँ पे नहीं चलेगा, जब ये ऑर्डर चलेगा, क्या, फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, और फिर सब्स्टिट्यूट, हाँ सर। तो लोकेंट नहीं चलता, बाकी सब जगह मल्टीपल बॉन्ड के अंदर लोकेंट चलेगा, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर हाँ भी लोकेंट चलेगा, फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी लोकेंट चलेगा, बट इन दोनों के बीच में लोकेंट नहीं चलेगा। हाँ समझा सर। है ना? देखो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट था, ये मल्टीपल बॉन्ड था, तो लोकेंट पे ध्यान नहीं दिया, हाँ 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 क्योंकि नो डाउट ये लेफ्ट से ही अपने को आने का, राइट से अपन आ ही नहीं सकते, हाँ क्योंकि वो लोकेंट भी फॉलो नहीं कर रहा और प्रायोरिटी भी फॉलो नहीं कर रहा। हाँ समझा। समझ तो में सर आया। इसका नाम होएगा हेक्स 1 YN, वो डैश 4 इन, 4 इन। हेक्स, टू, नहीं एन, सर 1 हेक्स 1। नहीं नहीं, ई पहले आता है ना अल्फाबेटिकली। अच्छा इसके अंदर भी अल्फाबेट के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझा। ठीक है। हाँ अब जरा देखो, अब कुछ एंटिक ले लेगा। अब जरा देखो, अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन लेने जाओगे तो कोई एक तो छूटने वाला है, हाँ। तो हम लोग है ना ये लेंगे, वन, सॉरी, यहाँ से नहीं, 2 यहाँ से 3 नहीं, वन, 4 5 6 1 2। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है। तो थर्ड पे ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। हाँ सर लेकिन वो ट्रिपल बॉन्ड वाले को हमने इसके लिए बाहर निकाला क्योंकि सर डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिला इसके लिए। हाँ नहीं नहीं, लॉन्गेस्ट चेन भी है ना, सर यहाँ से लेकिन अगर 1 2 3 बॉन्ड पे जाओगे तो 4 चार ही 5। का, सर अगर स्ट्रेट वाला लेते तब भी 6 ही आता है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः आता है। हाँ, हाँ और फिर इससे भी छः आ रहा है, तो हम लोग किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, डबल डबल बॉन्ड। बॉन्ड को, इसके वजह से ट्रिपल बॉन्ड बाहर निकल गया ना सर। हाँ हाँ, हाँ ठीक है। तो अब जरा देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड अगर ऐसे ही फ्री होता है ऐसे, तो इसका नाम अपन क्या रखते हैं, इथाइन ना। इथाइन रखते हैं हाँ।
बाद इनको निकाल देने का और इसके पे रख देने का इथेनाइल। ठीक है, क्या लिखेंगे? इथिनाइल। इथेनाइल। तो ये आ जाएगा 3 इथेनाइल हेक्स। हेक्स वन, वन अभी कॉमा होगा फाइव, 1,5। फाइव इन, डाइन, हाँ डाइन। सही सही ये सही। देखो ये डाई आ गया और यहाँ हाँ, पे देखो हेक्सा आ गया। हेक्स आ गया। क्यों? आईपीएससी का रूल है ना, डाइन ट्राइन हाँ, अगर आएगा, डाइन ट्राइन तो ए टेट्राइन ऐड हो जाता है। में ए लगा दो। ठीक है। हाँ सर, समझा। Clear। अब इधर देखो एक, चलो इसका नाम बताओ कैसे होगा। तो है ना, इसके अंदर 7 है, तो ये तो हेप्ट होएगा। और सबसे पहले प्रायोरिटी इन वाले को देंगे, तो सर हेप्टा 1,2, नहीं 1,1 2 3 4, 1,4 डाइन, ई एन, एक और डैश 6 YNE। ओके तो देखो यहाँ से नंबरिंग होगा। सर वहां से नंबरिंग क्यों? सोचो सोचो बताओ। देखो नो डाउट इसमें कंपटीशन नहीं है, ये भी वन आ रहा है इधर से, ये भी वन आ रहा है बराबर। हाँ तो कंपटीशन इसके लिए लग जाएगा ना। तो अगर हाँ, इसको लेफ्ट से काउंट करोगे तो थर्ड आएगा, लेकिन राइट से काउंट करोगे तो फोर्थ आएगा। नहीं, वन हाँ टू थ्री फोर्थ आएगा, हाँ। हाँ, तो लेफ्ट से काउंट करना ज्यादा अच्छा है ना। अच्छा ठीक है। बोला था ना लोकेंट। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो इसका क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है? हेप 7। हाँ, तो हेप्टा 3,6 नहीं डाइन, ई एन, वो वापस से एक डैश, था 1, वन कॉम, नहीं नहीं, 3,6, सर 3,6 डाई इन, 3,6 डा बाय ई एन, ई हट जाएगा ना, वाई एन ई आएगा ना सर, तो ई हट जाएगा उसमें से, हाँ तो वन वाई एन ई। हो गया। हाँ ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, वो तुम्हारा रिंग वाले सिस्टम पे। सर, ठीक इसके है। अंदर कितना सारा चीजों को दिमाग में रखकर ऐसा नेमिंग करना पड़ता है। हाँ इसीलिए मैंने बोला ना बेटा, जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो तुम्हारा मतलब कंपटीशन ही नहीं रहेगा, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देख रहे हो ना, हाँ। मतलब whatever you have studied is nowhere। हाँ हाँ समझना है ना, मतलब वो 100 से 1 भी नहीं है, ऐसा है। हाँ। समझे? अब जरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। जब दोनों साइड रिंग्स और कार्बन सेम हो जाए, ये मैंने तुमको होमवर्क दिया था ना, 1 2 सर 3 4, होमवर्क ने, अच्छा हाँ, आपने अभी अभी यही बोला था, हाँ। इसको पेरेंट मान लेना। हाँ सर, मैं बोला था, आंसर मेरा सही था। इनको पेरेंट मान लेना, ठीक है। हाँ चलो अब है ना बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट सर, क्वेश्चन। ऐसा कोई रीजन है कि ऐसे ही? नहीं, रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी इसलिए देते हैं, मतलब कि वो क्लोज स्ट्रक्चर है ना। रिंग इज ठीक, कंपेरेटिवली अनस्टेबल होता है, ठीक है साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सर, मतलब ऐसे मैं देखने तो जाओगे सही तो बोला था। स्ट्रेट चेन ज्यादा स्टेबल होता है, बट ऐसे ही दे दिया, आप क्या कर हाँ सर, सकते। रूल है, आईपीएससी ने दिया, इस पे ज्यादा बुद्धि नहीं लगा। ठीक है। अब जरा देखो ये वाला, क्या दिया रहूंगा मैं तुमको, फिर भी एक बार और पूछ लेता हूँ। ये आपने दिया है। हाँ तो इसमें क्या नंबरिंग आएगी? सर बस आपने ना ब्रोमीन और मीथेन का पोजीशन शिफ्ट कर दिया है। मिथाइल का, हाँ हाँ। तो हम्म, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, एक सेकेंड सर, रुको मेरे को। हम्म सर ये होएगा 2 ब्रोमो, हम्म, 1 इथाइल, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। वेरी गुड। चलो इसका बता दो बेटा। हाँ सर,
दो तीन चार पाँच छः, एक तीन, वो वाला फॉलो हो जाएगा। सर फोर ब्रोमो, फोर ब्रोमो गलत गलत है। है। एक दो तीन, तो कहीं से भी नंबरिंग करो, कहीं से भी नंबरिंग करो, सबको सेम आने वाला है। 1 2 3 4 और 5। तो नंबर देखो कौन कौन सा आ रहा है। नंबर आ रहा है 4 5 1 और 2 आ रहा है ना। हाँ अब जरा देखो, अब मैं दूसरे जगह से नंबर करता हूँ। 1 2 3 4 फोर 5 फाइव, वन टू, बराबर। वन टू फोर और फाइव, हाँ। अब जरा देखो एक और सर तरीका, लेफ्ट अगर साइड से जाएंगे ना, 4 5 और ये 6, तो ये सिक्स बड़ा हो आर जा रहा है, तो ये तो फॉलो ही नहीं है। पॉसिबल है, हाँ। तो जब सबको 1 2 4 और 5 मिल रहा है, तो क्यों ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया जाए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। राइट। हाँ, क्या आ जाएगा? 1 ब्रोम, वन ब्रोमो, बाद में फाइव क्लोरो, क्लोरो, फोर इथाइल, टू मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक, 4 इथाइल 2 मिथाइल मिथाइल। साइक्लोहेक्सेन। वेरी गुड, समझे? हाँ इसका बताओ। um, तो ये तो वन मिथाइल होएगा। साइक्लोप्रोपीन, प्रोप, वन इन, वन मिथाइल, वन नहीं बोलने की जरूरत है, मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। प्रोप वन इन। नहीं नहीं, वन बोलने की जरूरत है। सर लेकिन लास्ट टाइम आपने वन लिखा था, इसकी वजह से अभी मैं बोल रहा हूँ वन। ओके, वन मतलब इसलिए नहीं दिखाते कि पता चलता है कि वन को ही अटैच है और वन को डबल बॉन्ड ही है। ठीक, समझे? हाँ सर। हाँ। अब जरा देखो ये दूसरा वाला सेम ऐसे। क्या नाम बता दो? थ्री मिथाइल साइक्लो, नहीं, एक सेकेंड, वन टू थ्री, वन टू थ्री। एक चीज याद रखना, में अगर इसको वन दिया ना, तो इसको टू देना ही देना है। देना ऐसे ही, वन से नहीं हाँ जाता हाँ है, हाँ गलत। हाँ हाँ, मैं वही सोच रहा था। तो सर हाँ, तो थ्री और ऐसा मिथाइल, भी नहीं करना, और ऐसा भी नहीं करना कि इसको वन दे दे, इसको टू दे दे, इसको थ्री दे दे। सब्स्टिट्यूएंट को कभी भी डबल वन से हाँ ज्यादा प्रायोरिटी। हाँ हाँ सर, तो इसके लिए तो बोला थ्री मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, थ्री मिथाइल, साइक्लोप्रोपीन। अल्फाबेट सब स्मॉल रखना है। हाँ ये सारे ना एग्जाम्पल तुम्हारी नोटबुक में होनी चाहिए, तो जब तुम रिवाइज करने बैठोगे ना, तो हाँ इनको सर, रिवाइज करोगे सब हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्टेंट। आज तो हाइड्रोकार्बन ही हो पाएगा। बताओ um, इसका नाम। हाँ, तो ये तो साइक्लोप्रोपेन तो हो ही गया। एक दो तीन चार, नहीं, एक दो तीन, तो प्रोपीन होएगा। हाँ सर, प्रोपीन साइक्लोप्रोपेन। प्रोटीन साइक्लोप्रोपेन। हाँ पोजीशन कुछ बताओगे नहीं क्या? सर, वन, वन प्रोपीन, एक सेकंड, वन प्रोप, वन पहले इन पहले साइक्लोप्रोपेन। पहले मेरे को बात बताओ, ये पेरेंट है कि ये पेरेंट? रिंग पेरेंट फर्स्ट है, पेरेंट। रिंग वाला। ये गलत है बेटा, ये पेरेंट। क्यों? ये देखो दोनों में कार्बन सेम है, हाँ लेकिन इसके पास डबल बॉन्ड है, इसके पास डबल बॉन्ड नहीं है। हाँ सर, ठीक है ठीक है, ये आपने समझ में? ये मेरे को पता नहीं था सर। हाँ ठीक है। तो ये हो गया वन, ये टू और ये थ्री। राइट। तो तो सर वन, ऐसा होएगा क्या, वन साइक्लोप्रोपेन, बाद में वन, वन क्या, प्रोप वन इन। हाँ या फिर वन साइक्लोप्रोपाइल प्रोपीन लिख दो। हाँ, वन प्रोपाइल पता प्रोपीन। चलता है, वन पता चलता है। ठीक है, हाँ समझा। चलो एक एम्स का क्वेश्चन। एम्स के क्वेश्चन था ये। हाँ हाँ,
एक दो तीन चार पाँच, 1 इथाइल, एक दो 1 इथाइल, 5 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। क्या बात है, सही दे दिया। सही है। हाँ, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। हम्म। तो ये आ गया 1 इथाइल 4 सर 5। 5 मिथाइल साइक्लो। पेंटीन। और देखो बच्चे इधर गलती क्या करते हैं, देखो उन लोग मतलब वो जैसे है ना सर, मिथाइल को है ना नंबर 2 दे देते हैं शायद से। जो ऐसे करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको 1 लेते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं। तो वो क्या करते हैं पता है, देखो वो इधर ऐसे करते हैं कि ये 1 अच्छा। है और ये 5। तो 1 + 5 कितना होता है, 6, हम्म। राइट। हम्म। और इधर उन लोग देख रहे हैं तो ये 1 2 और 3। तो 1 प्लस 2+3। सॉरी, यहाँ पे उन लोग टोटल देखते हैं 1 + 2 + 5। 1 + 2 + 5 मतलब कितना हो गया 8। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, 1 वन + 2 प्लस टू + प्लस थ्री 5। तो उन लोग ये वाला प्रॉपर प्रीफर करते हैं। सर 6। 6 होएगा वो। कौन सा? 1+2+3। नहीं ना, वो ऐसे ऊपर चले गए, 1 2 3 ऐसे गए। अरे सर आपने 1+2+3 फाइल लिखा है। हाँ हाँ ठीक है, ये 6 है, फिर भी इससे कम है ना। हाँ हाँ हाँ। देखो उनका सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है पता है, वो लोग नो डाउट डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, बट सब्स्टिट्यूएंट को भी तो 1 मिल सकता है। हाँ तो ऐसे भी अगर तुम इसको नंबर दो, यहाँ पे तो ये 1 दोगे तो ये 2 ही होगा। हाँ और अगर इसको 1 दोगे तो ये 2 ही होगा, फिक्स है ना। हाँ लेकिन अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है तो इसको 1 देना भाई, नंबर कम हाँ। मिलेगा। और सर अगर अल्फाबेटिकली देखे तो ई है ना एम से पहले आता है, तो है ना इसकी वजह से जो ई है ना उसको मिलना ही चाहिए कम। हाँ, तो यहाँ से तो इसको 1 दे दिया तो नो डाउट ये 2 होना ही है। 2 होएगा ये, हाँ। समझना है। और लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सर इसको 1 दे दे, इसको 2 दे दे, तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तीसरे वाले को थर्ड मिल रहा है। तो बेटा हम्म। 1 2 और 3 जा रहा है, तो ऐसा बराबर। लेकिन यहाँ पे कैसा आ रहा है, यहाँ पे जो अपन ने किया, हाँ हाँ ये हाँ। अपन ने किया वो 1 है। और फिर दूसरा कौन सा है, 2 2 है। है। तो ये देखो ना, इसमें आपका जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो उसको सब्स्टिट्यूएंट है, उसको इसको कम नंबर मिल रहा है। अपन ने 1 नंबर दिया, बराबर ना। हाँ हाँ लेकिन सामने वाले ने उसको नंबर क्या दिया, 2 दिया ना। हाँ। सामने वाले ने उसको क्या दिया, 2 दिया, तो वो 2। इधर ही गलत हो, हाँ क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी से ही अलग हो गया ना। हाँ। तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या होगा पता है ना, ये वाला राइट। सर देखा, एक अटेम्प्ट में कर दिया मैंने। वेरी गुड। चलो अब जरा इसका देखो बेटा, सब अभी ये सब एग्जाम के हैं, हाँ? हाँ सर। एक दो तीन चार पाँच, एक दो। हम्म। 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 5 आयोडो साइक्लो हेक्सा 1,4 डाइन। सर हाँ बोलो पहले बेटा। पहले वाले का बोल दिया। हाँ बोलो। 3 ब्रोमो 5 आयोडो साइक्लो, 5 आइड। हाँ ओके, 3 ब्रोमो 5 आइडो साइक्लो साइक्लो हेक्सा। हेक्सा 1,3 डाइन। वेरी गुड, सिर्फ एक मिस्टेक है, ये 1 होगा ऐसा, ठीक है। ये वन 1 हो जाएगा, ये हो टू जाएगा, ये 3 थ्री हो जाएगा, ये 4 हो फोर जाएगा। 5। ठीक है। समझना, तो ये 1,4 डाइन आ जाएगा और ये 1 आयोडो 1 आ आ जाएगा। जाएगा। ठीक है? चलो इसका बताओ। सर एक सेकेंड और पहले वाला देखने दो मेरे को।
अम, ये तुमने आईपीएससी पढ़ा था और ये सब टच भी नहीं किया ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम समझो, हम लोग आईपीएससी के आए पे हैं हाँ हाँ। सर भाई। सर ये जो दूसरा वाला है सर वो होगा, एक सेकंड, एक दो तीन सर, 1,3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन हाँ वेरी गुड, 1,3 डाई डाई मिथाइल। मिथाइल साइक्लो। सर अभी जैसे देखो, साइक्लो का सी है ना, डी से पहले आता है। नहीं नहीं, वो तो पेरेंट है ना, उसको देखना ही नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पेरेंट तो लास्ट में ही आएगा क्योंकि वो हाँ सेकेंडरी सब। हाँ। अभी सर जो तीसरा वाला है, उसके अंदर कितना रहेंगे? एक दो तीन चार पाँच 8 छः सात आठ, 8 है। और ट्रिपल बॉन्ड है। प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा देंगे। तो एक दो तीन, तो 3 मिथाइल साइक्लो ऑक्टा 1 वायनी। ये ए हट जाएगा। तो क्यों 3 सर? मिथाइल साइक्लोऑक्टाइन। हाँ ऑक्टाइन, हाँ वायनी, OCT वायनी, हाँ ओके। ठीक है। चलो अभी इसका देख लो। ये अभी सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट है। नहीं, पहले तो तुमको इसमें पेरेंट डिसाइड करना। सर पेरेंट तो रिंग होएगा ना? क्यों रिंग होएगा? सर क्योंकि बाहर वाले में ना डबल बॉन्ड है। नहीं, इसमें भी 3 कार्बन है ना, और हाँ इसमें भी 3 कार्बन है, लेकिन बाहर हाँ, वाले के पास सब्स्टिट्यूएंट तो है। तो उसकी वजह से वो क्या बोलते हैं? पेरेंट हो जाएगा। ठीक है। समझे? तो ये हो जाएगा 1 वन क्लोरो। क्लोरो, 2 साइक्लो प्रोपाइल, 1 2 3, तो 3 क्या होता है? प्रोपेन। करेक्ट। अब जरा देखो, ये मैंने पहले क्यों नहीं लिखा साइक्लोप्रोपाइल, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो ये बाद क्यों नहीं में लिखा? वो सर सेकेंड लेटर H और Y। ओके ओके, ठीक है। वही ना सर? गुड 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 गुड। हाँ चलो अब एक एंटिक देते हैं एग्जाम का। पर क्या सबसे एंटिक ही तो दे रहे हो सर। हाँ सर। देख रहे हो कैसे टेस्ट करती है ये एग्जाम। हाँ। मतलब जो एकदम सच में टैलेंटेड है वही आएगा। हम्म। चलो इसका बता दो। अभी इसके अंदर पेरेंट कौन होएगा वो सोचना पड़ेगा मेरे को। देखो इसमें भी 6 कार्बन, इसमें भी छह उसमें भी कार्बन 6 कार्बन, हाँ। लेकिन इसमें 6 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। सर जो राइट वाला है वो पेरेंट लेंगे क्या? हाँ एक्चुअल में ये कैसे पता है, अब ये बेंजीन हो चुका है। हाँ, और जब बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं ना बेटा, तो उसको फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलता फिनाइल। है, हाँ ये पता है। तो अब यही पेरेंट होगा। हाँ ठीक है, मैं सही था। 1 2 1 2 दोनों राइट है। um, तो 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, एक सेकेंड, नहीं, 1 2 3, 1 2 3 4 5, एक सेकेंड सर, रुको 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 रुको। 1 2 5, 1 3 9, 1 2 4। हाँ तो सर 2 क्लोरो, yes, 1 मिथाइल, 4 फिनाइल। 1 मिथाइल, 4 फिनाइल 4 फिनाइल। साइक्लो हेक्सेन। गुड, इसका नाम बताओ। हाँ ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छ, एक और बाद में 2 कर देते हो उसका। तो 1 इथाइल, 2 मिथाइल साइक्लो
हेक्स 1, एक सेकेंड से रुको, 1, 3, 5 ट्राईन, TRIENE। तो साइक्लोहेक्सा हो जाएगा ना। क्योंकि ट्राई आ गया, हाँ हेक्साइन, हाँ। तो इस पूरे की जगह पे ना बेटा सिंपली बेंजीन लिख, हाँ सर, ठीक है। इसका नाम आ जाएगा 1 इथाइल वन 2 मिथाइल थ्री बेंजीन। ठीक फोर है, फाइव हाँ अब सर। देखो इम्पोर्टेंट। सर एक सेकेंड, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। देखो आपने है ना 2 मिथाइल लिखा है, तो आप कार्बन का है ना क्लॉकवाइज में जा रहे हो नेमिंग का। तो सर जो साइक्लो, ऐसा आना चाहिए ना सर, साइक्लो वन ये डबल डबल वन बॉन्ड के चक्कर में तुमको थोड़ा मिस्टेक है। हाँ सर, वो डबल बॉन्ड का 1 और 2 है सर, आपको उल्टा करना पड़ेगा डबल बॉन्ड को, हाँ। इसलिए डबल बॉन्ड का ये पोजीशन नहीं होता, उसके अंदर रेजोनेंस होता है, तभी हाँ फ्यूचर में बता। सर, वो सेम ही होएगा देखे तो सर, लेकिन इसके हिसाब से सर, वो मैं बेटा इसके वजह से मेरे को इसलिए टाइम उसको लग गया थोड़ा। इसको अवॉइड करने के लिए ना बेटा, इसको हटाने के लिए वो एरर आ रहा था, इसीलिए बेंजीन रख दिया। इसके लिए बेंजीन ही रख दिया ना, ठीक है सर। और एक दो कंपाउंड का नाम मैं तुमको खुद से दे देता हूँ, याद रखना, सिंपल है। हाँ सर। ये आया तो ऐसे आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? फिनाइल इथीन। फिनाइल इथीन मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये याद रखना है, एक्सेप्शन। सर, अभी जैसे देखो फिनाइल इथीन है, तो सर फिनाइल तो अपना बेंजीन ही हुआ ना, तो सर डबल बॉन्ड तो ज्यादा बेंजीन के अंदर है, तो बाहर वाले बोला को। है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये हाँ भी इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल इथाइन। हाँ ठीक है, अब सुनो जरा। कभी भी ये पैरेंट चेन के साथ, कभी भी पैरेंट चेन के साथ अगर ये CH2 ऐसे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया, तो इसको मिथिलीडीन मिथाइलिन बोलते हैं। बोलेंगे। मिथिलीडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइलिडीन बोलता है, अच्छा। हाँ, ठीक है। और या फिर मिथिलीन बोलते हैं, ये ज्यादा यूज होता है। हाँ सर, वो सर जब आपने मेरे को शायद से फंक्शनल ग्रुप का PDF भेजा था ना, तो मैं वो पढ़ रहा था, तो शायद से उसके अंदर मिथिलीन लिखा था, इसके वजह से सर लास्ट टाइम भी जब है ना डबल बॉन्ड आया था और वो CH2 था ना, इसके वजह से मैं पहले मिथिलीन बोला था, मिथाइल के बदले। ये समझ में आ गया ना? हाँ समझा सर। ओके, अब जरा ध्यान से सुनना, और अगर ये अटैच हो गया तो पैरेंट है मान लीजिए, तो तो एक इसको बोले। सेकेंड सर, इथालीन या फिर इथालीडीन। हाँ हाँ, इथिलीडीन आएगा ना, सर, या इथालीन भी फिर बोल सकते हैं ना, LENE। क्या क्या? सर इथालीन भी बोल सकते हैं ना, ETHYLENE। वो LIDIN, इथिलीडीन। सर जैसे अभी मिथालीडीन का मिथालीन भी लिखा था। हाँ हाँ, लेकिन है ना, इसमें इथिलीन ज्यादा नहीं यूज होता। क्यों लेकिन ऐसा? नहीं यूज होता, अब इसके केस में 99% ये होता है। ठीक इसको है। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कार्बन था। अच्छा ठीक है, समझा सर। ओके। समझ में आया? हाँ क्लियर? हाँ। अच्छा एक बात बताओ ना, ऐसे में ये ट्रिपल बॉन्ड सी क्यों नहीं आ जाता? सर क्योंकि जो दूसरे कार्बन के साथ अटैच रहेगा ना, उसका 4 वैलेंसी एक्सीड कर रहा है। बराबर, वेरी गुड, यार बच्चा, समझ में आया? हाँ सर। हाँ, इसलिए ट्रिपल का नहीं आएगा। और अगर ऐसा आ गया बेटा तो, ऐसा आ गया तो डबल बॉन्ड CH2 CH3 आ गया, तो फिर प्रोपिलीडिन। एक सेकंड, एक दो। अच्छा हाँ, प्रोपेलिडीन, हाँ। ठीक है, चलो ऐसा कुछ कर लेते हैं। चलो इसका नाम बता दो। सर रुको, 1 2
सर तो अभी 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। तो सर इसके अंदर हम लिखेंगे, फर्स्ट वाले का। हाँ तो 4, एक सेकेंड, 4 इथैलिडीन। हाँ 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 हाँ, फंस गए। चलो देखो ये 4 इथिनाइल आए, क्योंकि ये डबल बॉन्ड डायरेक्टली पेरेंट से थोड़ी जुड़ा है, ये डबल बॉन्ड तो साइड में है ना, ये जुड़ा है पेरेंट से, देखो ये जुड़ा है। ओ, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक उल्लू बनाने के लिए था। 4 इथिलीन 1 2 3 4 5 6 7 है। 8, 7 8, ठीक है। हाँ। तो 4 इथिलीन नोना 1 वन कॉमा, कॉमा एट इन डाइइन। ये नोना लिखा है, याद रखना। हाँ अब ये देखो, इसका बताओ, इसको तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हाँ, हैं। सही, 1 वो वही मैं देख रहा था। तो ये 4, हो जाएगा 4 मिथैलिडीन। हाँ मिथिलीन या फिर मिथिलीडीन। हाँ, मिथलीन। कितना है, 3 4 5 6 7, तो हेप्टा 1 कॉमा 6 डाइन। चलो इसका बोलो। 1 2 3 4 1 2। एक सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ तो सर ये हो जाएगा 4 इथैलिडीन। बाद में है कितना इसके अंदर वो देखने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ऑक्टा 1, नहीं, ऑक्ट 1 EN, बाद में 7 YNE। 4 इथिलीडीन के ऑक्टा, बाद ऑक्ट ऑफ 1 EN 7 YNE। 1 EN 7 YNE। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, गुड। आ गया समझ में। हाँ सर। अब जरा देखो, एक लास्ट इसके टाइप का देखा हूँ मैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो 5, अब इस उसका ऐसा, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, ठीक है। 5 मिथैलिडीन। सर रुको, लिखना मत कुछ भी। मेरे को पहले सबको सेपरेट करने दो। सर 6 वाले को कैसे लिखेंगे? हाँ, 6 वाले को कैसे लिखेंगे? किधर से नंबरिंग कर रहे हो, लेफ्ट से कि राइट से? राइट से। राइट से। ये आ जाएगा 1, ये 2, ये 3, 3 ये 4 4, 5 5, ये 6 7 7, 8 9 10। 9। तो ये क्या है, इथाइन है। हाँ सर, लेकिन इथाइनिडीन। इथाइनाइल। अच्छा ठीक है, इथाइनल। हाँ सर रुको, अभी हो गया हो गया। NE ये कब लगता है, जब डायरेक्टली अटैच हो। डायरेक्टली, ये डायरेक्टली अटैच है क्या, नहीं ना। और नहीं। ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच नहीं होता, सिखाया था ना। हाँ हाँ हाँ।
सर तो जो फोर्थ वाला है वो भी डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो उसको भी क्या लिखेंगे हम? इथेनाइल। ये देख, ये ट्रिपल बॉन्ड होता, फ्री होता तो इसको इथाइन लिखता ना, एक और ये सेकेंड। डबल बॉन्ड होता तो इसको इथीन लिखता, बराबर। तो ये ई को हाँ, हटाना और वायर लिख देना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सर हम लिखेंगे, रुको सर मेरे को थोड़ा सोचने दो। 4 इथिनाइल 6 इथेनाइल जो भी, फिफ्थ इसकी मिथिन। इथेनाइल और इथेनाइल होगा। क्या सर? बोलो बोलो, तुम अपना आंसर बोलो। अरे सर 4 इथेनिल 6, हम्म, सर 6 वाला जो भी इथाइन, सर वो मेरे को आ नहीं रहा प्रोनाउंसिएशन इसका इसका। तो इथाइनाइल। इसको इथेनाइल बोलेंगे, इसको इथेनाइल बोलेंगे, इथाइनाइल बोलेंगे। इथाइनाइल, इथिनाइल ठीक है। फोर्थ फोर्थ इथिनाइल 6 इथाइनाइल 5 मिथाइनाइल, नॉन, नोना आएगा इसके अंदर, नोना 1,9 डाइन, 1,9 डाइन। ओके, नोना नहीं आएगा रे, डेका आएगा ना। अरे हाँ सॉरी, डेका आएगा, हाँ वो। डेका। देख कितना बड़ा नाम है। सर कितना गंदा नाम है सर, इथिनिल इथाइनाइल मिथालीन। हाँ, लेकिन तुमने एक चीज अच्छा बोली किया, देखो यहाँ पे ई की वजह से ये पहले आया, हाँ, और ये वाई की वजह से बाद में आया। बाद में आया। आ रहा है समझ में? हाँ हम्म, तो ये है। चलो एक और लिखो, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट कैटेगरी है ना, हाँ वो सर, स्पाइर, मतलब स्पायरोइड। साइक्लिक, ठीक है और सर। वो नीट, नीट और जेई में इतना ज़्यादा नहीं आता, तो मैं तुमको थोड़ा सा इसका ही प्रैक्टिस देता हूँ। चलो इसका बोल दो। 2 3 4, 1 2 3 4। तो 1 2 3, ऐसा कर, वन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, 1 और 4। ठीक है, तो 3,6 डायमिथालीन साइक्लो हेक्सा 1,4 डाइन, डी डी वेरी आई ई एन ई, हाँ। गुड। 3,6 डायमिथालीन बाय मेथिलीन मिथालीन साइक्लो 1, साइक्लो हेक्सा 1,4, 1 2 3, हाँ 4 डाइन ई एन ई। ठीक है। इसका नाम बता दो। 1 2 3 4 5, सब 5 ही होएगा। ठीक है, 3, एक सेकंड रुको, 3 इथिनिल 3 इथाइनिल 4 है ना, तो ब्यूट 1, ब्यूटा 1, 3 डाइन। ब्यूटा आएगा। 1 2 3 4, 1 2, सॉरी 5, तो पेंटा 1,4 डाइन। हाँ तो सबसे पहले ये आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा 1 2 2 3 3 4 4 5। 5। 3 पे क्या आ जाएगा? 3 ई सी। इथेनिल इथिनिल, 3 इथाइनल हाँ इथाइनल, बाद में पेंटा 1,4 डाइइन। तो शायद तुम्हारे क्लासेस में इसलिए भी नहीं पढ़ाया हो कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो आधे पगला जाएंगे। हाँ सर, सच्ची में। आधे लोग बोलेंगे क्या चालू है वही मतलब। वही वही। अरे सर, और हाँ। ऊपर से है ना, वो एक प्रॉब्लम है कि है ना, जो जैसे आपने मेरे को ये पहले का पढ़ाया, तो है ना क्लासेस के अंदर है ना इतना सारा एग्जाम्पल नहीं देंगे जितना आप दे रहे हो, तो है ना उनके दिमाग में भी नहीं बैठेगा। अभी सर आपने है ना सोचो कि मेरे को सिर्फ एक दो एग्जाम्पल दिया रहता, बाद में सर अगर है ना मेरे को बोला थोड़ा बहुत होमवर्क में दिया रहता ना सर, तो इतना बैठता नहीं मेरे को और मैं ऐसा कर नहीं पाता फटाफट। अभी क्लासेस के अंदर क्या कि एक दो एग्जाम्पल देकर छोड़ देते और दूसरे टॉपिक पे बढ़ जाते वो लोग। तो इसकी हाँ वजह फिर से बहुत लोग आंसर भी नहीं कर पाते और उनको लगता है कि ये आ ही नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली देखे तो उनको एग्जाम्पल बहुत कम मिला है, तो बैठेगा भी नहीं। मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं क्लासेस में लेक्चर नहीं लेता ना, मतलब जनरली जैसे एमजे हुआ और या फिर ऐसे बहुत सारे क्लासेस हुए ना, तो मेरे को क्लासेस वाले भी तो बुला सकते हैं ना कि हाँ सर आप बुला आज सकते। हाँ खत्म करो। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? अभी जैसे आईपीसी सिखाना है, मतलब जैसे जीओसी सिखाना है, तो हाँ लोग क्या बोलेंगे पता है? कि सर 20 घंटे में खत्म कर। हाँ 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 तो क्या होता है मतलब पता है, उसमें जाके स्टूडेंट पानी करते हैं, मतलब हाँ थोड़ा सब बताते हैं, कुछ भी कंप्लीट नहीं बताते। हाँ तो इससे क्या होता है पता है? डीफेमिंग होती है, मतलब टीचर का नाम खराब होता है। हाँ इसलिए मैंने क्या किया, मतलब पता है बाहर में गए सब खुद का ही, मतलब जैसे अभी कैसे तुम हो ऐसे, अब जैसे तुम कहीं पढ़ाने जाओगे, तुमको कोई ऐसा मिल गया जिसका केमिस्ट्री वीक है, तो तुम ऐसे कांटेक्ट कराओगे, तो उनको पढ़ाया तो ऐसे कांटेक्ट बढ़ गए मेरे डे बाई। हाँ हाँ और कैसा मैं उनको फ्रीडम देता हूँ ना, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम ये वो उनके दिमाग में भर दूंगा, सिर्फ वो थोड़ा सा अच्छा दिमाग होना चाहिए। हाँ। मतलब जैसे बोलते हैं ना, शांत होकर सुनने वाला चाहिए। हम्म। अभी जो नेक्स्ट सेक्शन है ना बेटा, ये है नेमिंग ऑफ बाईसाइकिल। मीनिंग ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो, याद है कुछ इनके बारे में? हाँ सर, याद तो है। स्पाइरो जो रहता है सर, वो उसका कॉमन रहता है, एक कार्बन है ना, कॉमन पहले कॉमन अपन रहता है। और बाद में दो रिंग वाले को बाईसाइक्लो बोलते हैं। हाँ, तो बाईसाइक्लो में दो से भी ज्यादा रिंग हो सकती है। ठीक है। आ रहे हैं? हाँ हाँ। तो इसका कुछ रूल है। जैसे बाईसाइक्लो मान लो, ये कंपाउंड मैंने बाईसाइक्लो बना हाँ दिया, जैसे बाईसाइक्लो बना हाँ। दिया। तो ये जो कार्बन है ना बेटा, ये सर इसको ये बोलते हैं। स्पाइरो भी बोल सकते हैं ना इसको? नहीं नहीं, इसमें एक कार्बन किधर है दो रिंग के बीच में? सर लेकिन कॉमन तो है कार्बन। अच्छा, दो रिंग के बीच में ऐसा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक इसके बीच है, समझा। में इसको बोलते हैं ब्रिजहेड कार्बन। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, मतलब कैसा, अगर मैंने तुमको पूरा ऑर्गेनिक पढ़ाया होता ना, खैर यही पार्ट ले रहा हूँ ना मैं, अपना जीओसी पढ़ा के छोड़ रहा हूँ। हाँ। तो ऑर्गेनिक पढ़ाता ना मैं तुमको, तो तुमको सिर्फ मेरी नोट्स रिवाइज करनी होती बस। हम्म, मतलब बुक भी नहीं सॉल्व, मैं ये भी नहीं बोलता कि तुम एलन मॉड्यूल सॉल्व करो। ठीक है। हाँ, मतलब डायरेक्ट वही क्वेश्चन जाके करते और हो जाता। हाँ इतना सर, चैलेंज। ठीक है और सर। सेम इनऑर्गेनिक के साथ भी ऐसे, जो मैंने बॉन्डिंग इंडिंग पढ़ा दी है ना, हाँ तो तुम नोट्स पढ़ के एग्जाम में बैठोगे तो फुल आ जाएगा। ठीक है सर। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ। तो ये देखो, ब्रिजहेड कार्बन हमेशा इसको बोलते हैं, ठीक है? हाँ तो अब इसमें रूल नंबर वन क्या कहता है पता है? नंबर वन इज ऑलवेज गिवन टू ब्रिजहेड कार्बन। नंबर ठीक है। वन इज ऑलवेज गिवन टू ब्रिजहेड कार्बन। ब्रिजहेड कार्बन। कार्बन। आ रहा है समझ में? हाँ नंबर वन इज ऑलवेज गिवन टू ब्रिजहेड कार्बन। आ रहा है समझ में? हाँ मतलब हमेशा इसको वन दोगे तो ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, तो इसको फोर हाँ देते हैं। आ रहा है समझ में? हाँ सर। रूल नंबर टू, हमेशा जो मूविंग है ना, नंबरिंग या फिर मूविंग, हमेशा लार्जेस्ट स्मॉलर स्मॉलेस्ट वे में करना है। मतलब बाहर मतलब से अंदर जाए ऐसा?
सबसे पहले देखने का किधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, जैसे ये देखो, ये वाला एग्जांपल तुमको हाँ दिखा रहा मतलब सर बाहर से अंदर बोल सकते हैं ना। हूँ। ये ऐसे आ गया, मान लो ये ब्रिज हेड है, समझ में आया? तो हाँ ये 1 है ना, तो सबसे बड़ा वाला रास्ता कौन सा है, ये, हाँ राइट ना? फिर ये 8 9 और फिर ये 10। हाँ तो देखो, सबसे पहले तुमने ये बड़ा वाला रास्ता लिया, हाँ फिर उसके बाद कौन सा लिया, स्मॉलर वाला, ये वाला, और हाँ फिर इसको लास्ट में। हाँ ऐसे थोड़ी किया, ऐसे थोड़ी किया कि इसको 1 लिया, फिर ये 2 लिया, फिर 3 लिया, ये 4 लिया, इसको 5 लिया, 6 7 8 9 10, ऐसे थोड़ी फॉलो किया। हम्म। तो अगर तुम ऐसे फॉलो करते तो ये अच्छा पहला क्या मतलब हो गया। मतलब सर जो ब्रिज टू ब्रिज है उसके अंदर लार्जेस्ट आना चाहिए। हाँ, फिर लार्जेस्ट के बाद फिर स्मॉलर, और फिर लास्ट में इंदर सबसे स्मॉलेस्ट आने का। हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ। और क्लियर? सर ऐसा जरूरी नहीं है ना कि दो ब्रिज कार्बन के बीच में स्मॉलेस्ट आएगा, स्मॉलेस्ट बाहर भी आ सकता है ना। हाँ हाँ, बाहर भी आता है, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में बीच में ही आए। ठीक है। ठीक है, चलो एक दो एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ तुमको। ओके। और ब्रिज हेड कार्बन तभी पॉसिबल होता है जब वहाँ पे 3 ब्रिजेस होते हैं। देखो हाँ ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। हाँ तो 3 होंगे तभी वो ब्रिजेस होगा। ठीक है, हाँ सर। तो मैं एक सिंपल सा बना, ऐसे हो गया ये। हम्म। अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसमें तो कहीं भी जा सकते हैं, हाँ सर, या फिर राइट? वो जो 4 और 5 वो लोग का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हैं। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा? बाई साइकिल। इसका अंडरलाइन नहीं करना है। क्या लिखोगे? बाई बाईसाइक्लो। साइकिल। और यहाँ पे लिखोगे 1 1, और ये 1। इनके बीच में कुछ नहीं लिखना चाहिए, तो यहाँ पे डॉट दिखा सकते हो। ठीक है। बाकी कॉमा वॉमा कुछ नहीं लिखने का। ये 1 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो बाई साइक्लो 1 1 1 ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद, और तुरंत क्या लिखेंगे? पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है ना। हाँ चलो अब थोड़ा सा एंटी एग्जाम्पल दो। हाँ, समझ गए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। 8। चलो एक दो मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। आ गया। तो अब इसको कैसे लिखूंगा? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो नहीं, पहले सब्स्टिट्यूएंट आएगा ना हमेशा, सेकेंडरी अच्छा। प्रीफिक्स। अच्छा ठीक है। तो इसमें बाईसाइक्लो क्यों आया? इसमें कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं था, और बाईसाइक्लो इज द प्राइमरी प्रीफिक्स, हाँ राइट? हाँ ये पूरा प्राइमरी प्रीफिक्स, और ये वर्ड रूट हाँ। है, और ये प्राइमरी सफिक्स। ठीक है। हाँ, अब इसमें कौन आएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो तो देखो, 8,8 डाई मिथाइल डाइमिथाइल अब आ जाएगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो। ये एक दो तीन, तो 3 आ गया, और यहाँ पे कितना है? 2। एक। 3 हाँ 2, 2 ऊपर में कितना? और 1। 1। ठीक है 3 समझा। 2 1 ऑक्टेन। ऑक्टेन हाँ। आ गया समझ? चलो इसका अगर तुम ट्राई करो, देखते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई सी कर पाते हो, हाँ कर सर। लोगे भाई। चलो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 2 2 इथाइल। नहीं एक सेकेंड। अगर मैं ऐसे करूँ 1 2 3
4 5 1 2 और 5 उस पे जा रहा है, ठीक है। तो 2 इथाइल 5 मिथाइल गुड 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 गुड। बाईसाइक्लो, अभी 1 2 बाईसाइक्लो 1 0 1 1 1 या फिर 1। हाँ सर, लेकिन बीच में नहीं है ना, इसकी वजह से मैं 0 बोला। सॉरी, 2 हाँ और तो 2 2 सर तो 2 0 2। एक सेकंड, नहीं रुको। हाँ 2 2 0, बाद में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 ही है बस। तो ये हो जाएगा हेक्सा 2 5 डाइन। हाँ आगे समझ में। वो सर, अगर है ना ऐसा ड्रॉ करके करता ना तो हो जाता, तो थोड़ा चलो टाइम लग गया। कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। होमवर्क, इसमें होमवर्क मिलता है थोड़ा बेटा। हाँ सर। इसमें जितना प्रैक्टिस करो उतना कम होता है। हाँ ये हो गया एक, इसका नाम लिखना है तुमको, इसको बना लो तुम। हाँ, वही कर रहा हूँ और सर। ठीक है। हाँ सर। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पाइरो डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। और उसके बाद फिर इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप, हाँ इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप, और फिर लास्ट में सबसे है ना हम लोग मतलब जो लास्ट लेक्चर होगा आइसोमेरिज्म का, उसमें हम लोग पॉली फंक्शनल ग्रुप डिस्कस ओके। करेंगे। एक साथ सारे फंक्शनल ग्रुप आएंगे। हाँ समझे? तो इसको हम लोग जल्दी निपटाएंगे। अपना सबसे ज्यादा जो टाइम लगेगा ना बेटा, वो इसमें लगेगा, आइसोमेरिज्म में हाँ और रिएक्शन मैकेनिज्म ठीक है में। ये सर। तीन चीजें ऐसे लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो हाँ अभी वो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स वाला एक फोटो भेजूंगा तुमको, हाँ वो आप है ना लिख लेना कहीं पे, सर, और वो ठीक है? नॉमेनक्लेचर का वीडियो लिंक। हाँ वो भी भेज दूंगा। तो दो चीजें देखनी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। जब तुम नोट्स बनाते हो ना, तो मैं बोलता हूँ कि ये स्टेटमेंट है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लिया करो। सर मैं कैसा लिखता हूँ, जैसे देखो, अभी आपने मेरे को बोला था कि जो प्राइमरी सफिक्स कंटेन्स डाई ट्राई टेट्रा ऐड ए टू अवर टू वर्ड रूट, ठीक है। तो सर कुछ भी ऐसा रहता है ना, मैं लिखता हूँ नोट, और है ना उस पे ऐसे 3 स्टार मार्क करता हूँ, और बाद में वो लिखता हूँ। तो कैसा तो हो जाएगा बता, यदि चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब फिर तो हमारा हो गया हो, मतलब उसको देखने की जरूरत नहीं है। अभी नीट में जो भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा, जो भी पीरियोडिक टेबल आएगा, जो भी केमिकल बॉन्डिंग आएगा ना, वो तुम्हारा लेवल हो चुका है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अब उसको याद रखना है, क्योंकि टाइम याद के रखना है साथ वो बस। भूलो। हेलो सर, ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है। हाँ सर। हाँ तो टाइम के साथ वो याद रखना है ताकि दिमाग में बने रहे। हाँ सर। ठीक है। तो ऐसे 2-2 घंटे वाली और दो तीन क्लास लेंगे तो आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। लेकिन इसके नोट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, अच्छे से लिख लेना एक एक हाँ सर। एग्जाम्पल। हाँ सर। ओके बाय। बाय सर, थैंक यू सर।